everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने जा रहे हैं, कौन सी सिचुएशन पे आप उनको मिल सकते हैं. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. इंट्यूशन कार्ड से हम सब कुछ देखेंगे. यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप चेंज है बिकॉज आई एम इन माई सेकेंड हाउस और यहाँ से ही मैं करती थी और यहाँ पे वो डिविनिटी टैरो 6 का नेम टैग है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स फाइंड आउट. और कार्ड्स भी डिफरेंट है सो देख लेते हैं. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. और लास्ट में जो हम इंट्यूशन कार्ड्स, जो इंट्यूटिव कार्ड्स हम यूज़ करेंगे उसको हम आपको बता देंगे ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको कौन से सिचुएशन पे वो अपने पार्टनर से मुलाकात करने का मौका मिलेगा, कौन आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी में, कौन आ रहे हैं उनकी लाइफ में. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. व्यूवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन आने वाले हैं, कौन से सिचुएशन पे वो लोग मिलेंगे. ओके, सो वी डू हैव फर्स्ट कार्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आया है. वी डू हैव द जजमेंट कार्ड, देख ही रहे हैं यहाँ पे. एंड वी यहाँ पे है डोर टू रोमांस. यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ कॉइन. ऑलराइट, कम्युनिटी. आई होप आपको सारा कार्ड दिखाई दे रहा होगा सही से. वी डू हैव द ब्रोकन हार्ट. 18 एंग्जाइटी मून कार्ड. पाइशिस है यहाँ पे. एरीज एंड स्कॉर्पियो हैव. ओके, वी डू हैव दिस वन कैंसर साइन. कर्क, वृश्चिक और मीन हो सकता है. टॉरस, भगवान, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर हो सकते हैं. ओके, बाकी के साइंस हम टैरो कार्ड्स देखेंगे और भी हम आपको बता देंगे. यहाँ पे कौन सी सिचुएशन पे आप उनको मिल सकते हैं. मे बी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स और ड्यूरिंग हो सकता है कि आप कोई जगह पे गए हो और वहाँ पे कुछ ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है, इतना ज़्यादा जो है लाइट्स है वहाँ पे, कोई शूट चल रहा होगा, शूटिंग चल रहा होगा. या हो सकता है कि आपका प्रोफेशन जो है मॉडलिंग है या उनका प्रोफेशन है, आप एज अ ऑडियंस वहाँ पे गए, ठीक है, विज़िट किए उस जगह को. उस तरह से मुझे दिख रहा है. मे बी दैट पर्सन कैन बी अ फोटोग्राफर और दैट पर्सन, ठीक है, कैन बी लाइक इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट. हो सकता है अकाउंट्स में, हो सकता है उनका बहुत ज़्यादा होल्ड हो, बहुत ही ज़्यादा. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है दे कैन बी हैविंग गुड फाइनेंसेस. ओके, दे कैन बी द फाइनेंशियल कंसल्टेंट और दे कैन बी द प्रोजेक्ट मैनेजर. ये हो सकता है. हो सकता है कि आप कोई बैंक में गए या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे गए और फिर उनके साथ आपका मुलाकात हुआ, या आप बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से डील कर रहे थे, ठीक है, किस तरह से हम मैनेज करें अपने लाइफ में, ये एक्सपेंसेस आ रहे हैं. बहुत डेप्थ तक आप एनालाइज कर रहे थे किसी चीज़ को और तब वो आपको मिले. ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन रिलेशनशिप से ही गुज़र रहे हो या आपको पास्ट सिचुएशन से अभी भी खौफनाक कुछ पल याद आ जाते हैं और तभी जाके आप उनको मिल रहे हो एंड दैट पर्सन इज़ गोइंग टू हील यू. ये इंसान जो है, इनको सब लोग बहुत ज़्यादा जो है ना जेलसी बहुत ज़्यादा इनके इर्द गिर्द के लोग इनसे करते हैं. इनको शायद पता भी नहीं है क्योंकि इनका हमेशा ही ना ऑरा ही कुछ उस तरह से रहा है और ये इंसान हमेशा ही प्रोग्रेस करते हैं. और जो इंसान ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, जो इंसान का ज़्यादा पैसा होगा, ठीक है, जो इंसान का ज़्यादा फेम, नेम, रेपुटेशन होगा, वो ऑब्वियसली उनसे क्या होगा, बहुत सारे लोग ईर्ष्या तो करेंगे ही. और मतलब क्या हो ही सकता है इससे ज़्यादा. आई डू थिंक सो दिस पर्सन
विल लव लग्जरी, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दे विल बी हैविंग अ ग्रेट फिजिकल कनेक्शन विथ यू, उनके साथ आपका बहुत अच्छा चलेगा। कंपैटिबिलिटी इश्यूज में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और आई डू थिंक सो दिस पर्सन, ठीक है, ये लोगों के खिलाफ कोई ग्रज नहीं रखते हैं। इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेस है, फंड्स है, अवेलेबल रहेंगे। अगर इन्होंने लॉस भी किया होगा, ठीक है, तभी भी ये मेकअप कर लेते हैं। इनके माइंड से स्ट्रेटजीज बहुत इंटरेस्टिंग सा कमाल का स्ट्रेटजी होता है इनका। लॉन्ग टर्म प्लान बहुत अच्छा होता है। सो दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। एंड फॉर फीमेल अगर आप देख रहे हैं, बहुत स्टाइलिश है, ठीक है। ब्राउन और ब्लॉन्ड हेयर हो सकता है। वाइट, पिंक, रेड, पर्पल कलर्स उनके फेवरेट हो सकते हैं। टर्क्वाइज ब्लू हो सकता है। उनके अंदर अगर आप फीमेल को हिसाब से देखें तो काफ़ी इंट्यूटिव है, साइकिक है, कैन बी अ हीलर, कैन बी इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, जहाँ पे बहुत हेविली डेटा को लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गहराई में जाके ही फिर रहस्य को मालूम होता है, ऊपर ऊपर पढ़ाई करने से नहीं होता है। सो दे कैन बी वेरी गुड इन एकेडमिक्स, ओके। टीचिंग प्रोफेशन भी हो सकता है। ऑल राइट, दे कैन बी लाइक डूइंग माइनिंग जॉब भी हो सकता है, पेट्रोलियम ऑयल रिसोर्स उस तरह के जॉब भी कर सकते हैं जिससे ज़मीन के नीचे, ठीक है, वो भी हो सकता है। रियल एस्टेट एजेंट हो सकता है। एनी टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हो सकते हैं। नाउ आई टोल्ड यू दैट आप जब मिलेंगे ना उनको, तो हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत गहरा ही मतलब ख़राब सिचुएशन से जा रहे होंगे आप, या बहुत प्रेशराइज फील कर रहे होंगे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके और टास्क को लेके, ओके। या आप बहुत ज़्यादा फेस्टिव मूड एंजॉय कर रहे होंगे, तब मिलेंगे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। You can meet through mutual friends also, you can meet while traveling also, you can meet specifically जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तभी भी आप मिल सकते हैं इनको। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स दे कैन हैव एक्सेलेंट अट्रैक्टिव आईज, और बहुत बड़े बड़े आँखें हो सकते हैं, बहुत ड्रीमी हो सकता है इनकी आँखें हो। और राइट, आँखों से तूने ये क्या कह दिया उस तरह से आंखें। यूनिवर्स फॉर गाइस प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं उनके लाइफ में, कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं उनके लाइफ में। देखो, वी डू हैव दैट सम, आई टोल्ड यू दे कैन बी एक्सलेंट इन एकेडमिक्स, ये रिसर्च स्कॉलर हो सकते हैं, ये कोई यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि इनका जो है बहुत ज़्यादा होल्ड हो, विजिटिंग लेक्चरर के विजिटिंग प्रोफेसर हो सकते हैं, ये इंसान जो है लाइब्रेरी का इंचार्ज हो सकते हैं, दे कैन बी गुड एडवाइज़र ऑल्सो। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है इनके घर बहुत ज़्यादा सजावट होगा वहाँ पे, और इस इंसान को बहुत ज़्यादा साइकिक इंट्यूशंस आते होंगे, एंड डेफिनेटली दे आर ग्रेट पीपल, ओके। दे हैव स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ, इतना तो आप बोल ही सकते। 13 द बुद्धा प्रिपेयर्स, दे कैन बी स्पिरिचुअल एडवाइज़र, दे कैन बी रिलीजियस एडवाइज़र, उनके बहुत सारे जो है मेडिटेशन कैंप्स ये करवाते होंगे। एंड जन्म मृत्यु, मृत्यु के बाद ये सारे चीज़ों का नॉलेज है। दैसेंट, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज एंड स्कॉर्पियो, वी डू हैव एरीज एज वेरी इंपॉर्टेंट साइन। यहाँ पे है 6, सो 6 नंबर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लवर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये इंसान कोई भी मेडिकल प्रोफेशन में हो सकता है, मेडिकल प्रोफेशन में एज अ प्रोफेसर भी ये इंसान काम कर सकते हैं। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ, सो लाइक दिस। और एक कार्ड हम देख लेते हैं यूनिवर्स। आई टोल्ड यू दैट जब आप उनको मिलेंगे, हो सकता है कुछ लोग आपके साथ हो या आप सोलो हो, क्योंकि ये इंसान जो है आपके साथ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, बट आपके साथ स्पेसिफिकली ये इंटरेक्ट कर रहे हैं अकेले में ही, ठीक है। सो मुझे इस तरह से दिख रहा है, मे बी दे कैन बी योर प्राइवेट
ट्यूटर रिलेटेड समथिंग, ऐसा भी हो सकता है कि उसके थ्रू आप जानो. ओके, दे कैन बी योर सीनियर इन कॉलेज. द आर्क ऑफ द कोवेनेंट. आर्क ऑफ द कोवेनेंट, यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया है, पर यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा सोशिएबल है, बहुत ही लोगों के साथ अच्छे संपर्क रखते हैं, संबंध बनाते हैं, लोगों को इक्वली ट्रीट करते हैं, लोगों के साथ पार्शलिटी करना बिल्कुल इनको पसंद नहीं आता है. सोशल वर्क, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हो सकते हैं. दे कैन बी लाइक जहाँ पे भी अन्याय हुआ, जहाँ पे भी घोर जो है इंसानियत का वहाँ पे विनाश हुआ और इनका जो है वहाँ पे राइज होना शुरू हुआ. मतलब ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पे बहुत डीप है, इनका मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है. यहाँ पे आर्क ऑफ द कोवेनेंट होता था एक बॉक्स, पहले मिस्टीरियस बॉक्स, जिसके अंदर सारे रोगों का, मतलब जितना भी डिजीज़ होता है हमारे दुनिया में और आने वाले समय में भी, उसके सारे मेडिसिन्स का जो फॉर्मूला है वो इस ट्रेजर बॉक्स में था. और फिर वो बहुत सारा जनरेशन बाय जनरेशन वो हैंड ओवर हुआ, लेकिन वो उन लोगों के पास ही सुरक्षित रहा जो उन लोगों को संभाल पाते. और इसको चोरी करने का बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टोरीज़ भी बहुत ज़्यादा है. मतलब क्या है, दे ऑलवे आपके पर्सन किस फील्ड में है जहाँ पे सीक्रेटिव, ठीक है, चीज़ें होते हैं, वेरी सीक्रेटिव, शायद कॉन्फिडेंशियल से भी ज़्यादा. कहीं ना कहीं पे जैसे होता है कि हमारे जो एटीएम पिन होता है, राइट, हम एटीएम पिन बदलते हैं, कहीं ना कहीं पे हम पासवर्ड्स बदलते रहते हैं, लेकिन किसी ना किसी को तो वो पता ही रहता है थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द वेब, राइट. सो उसी तरह से कुछ कॉन्फिडेंशियल जॉब्स में वो हैंडल करते हैं जहाँ पे प्राइवेसी बहुत अच्छा से मेंटेन करो, अदरवाइज लोगों का जो है जीना मुश्किल हो जाएगा, उस तरह से है, आप समझ रहे हो. सो हिडन मे बी रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑल्सो, उस तरह से भी हो सकता है. विद द किंग ऑफ कप्स, विद द किंग ऑफ रोजेस, दे आर एक्सट्रीमली रोमांटिक, दे आर इक्वली पैशनेट. ठीक है, ये इंसान हमदर्द रहेंगे आपके साथ, ठीक है, और ये हम सफ़र आपके सबसे ज़्यादा बेस्ट बनेंगे. और मुझे देख रहा है इससे ज़्यादा सोल कंपेनियन आपको कहीं नहीं मिलेगा. दे हैव इक्वल वार्मथ, ठीक है, कंपैशन, दे हैव गुड मेंटालिटी पर्सन, ठीक है, उनका जो है श्रूडनेस सिर्फ काम के वक्त, और जब फैमिली मैटर्स आते हैं तो उनके साथ तो ऑब्वियसली दे आर वेरी डाउन टू अर्थ. अभी हम यहाँ से देख लेंगे. और एक्चुअली लेटर्स ना उस घर में है, तो इस घर में नहीं है मेरा, तो ठीक है मैं आपको बता दूंगी इनिशियल से. ए कैन बी द इनिशियल एस यू एम एन टी पी डी एच. एन इज वेरी important. ई सी ओ जी. R M, R is also very important. H, okay. Y is also important. तो चलो देख लेते हैं. योर बैचमेट, आपके बैचमेट हो सकते हैं. लव्स पैनकेक्स. पैनकेक्स इज लाइक जो राइस या दाल का बैटर होता है, या बोल सकता है डोसा इज़ ऑल्सो अ पैनकेक, या कुछ पैनकेक मिक्स तो मिलता ही है बहुत ज़्यादा. इट इज़ मेड ऑन अ फ्लैट तवा लाइक थिंग, ओके, नॉन स्टिक तवा, उसके ऊपर बनाते हैं. ऑब्वियसली इट टेस्ट्स लाइक ऑसम, इट टेस्ट्स उस तरह से. तो हो सकता है ये बनाना पैनकेक, ऑरेंज पैनकेक, चॉकलेट पैनकेक, ये सब पसंद करें. फैमिली ओरिएंटेड, एक्चुअली लव देयर फैमिली, यस. अभी तो मैंने आपको कहा कि फैमिली या सोशिएबल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, झगड़ा करने का मूड में इनका नहीं होता है, बट अगर बाई चांस इनसे कोई कुछ इस तरह से बात कहे तो तब ये स्टेप लेते हैं. स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड.
सेल्स, पब्लिशिंग, एडवर्टाइजिंग में हो सकते हैं ये। चैलेंजेस इन्होंने भी लाइफ में काफ़ी देखा होगा और आपने भी। सो नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग टू बॉन्ड। ट्रीटमेंट, कोई यस डॉक्टर्स दे कैन डू ट्रीटमेंट, या ये इंसान किसी तरह का ट्रीटमेंट ले रहे होंगे, या आप ले रहे होंगे, या वो कहीं पे गए होंगे, आप लोग मिलोगे। एडिटोरियल जॉब्स, पब्लिशिंग, प्रेस मीडिया हो सकता है, प्रेस मीडिया। ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर ये ऐसा है कि ये जो है इसको देखना काफ़ी शुभ होता है। और यू नो ग्रास हॉपर ऑल्सो डिनोट्स ग्रेट इन स्पिरिचुअलिटी। बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, उनके साथ आपका एक बच्चा होगा, बट मतलब वो फीमेल है। देयर इज़ अ चांस। ट्रांसेंडेंटल लव बॉन्ड्स, मतलब ऐसा प्यार का बंधन जो शायद नॉर्मल लोग नहीं समझ पाएंगे। आप लोग दूर होते हुए भी एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप के माध्यम से जुड़े हुए रहेंगे, जहाँ पे आपको हमेशा ही फील होता होगा कि ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, और वो भी फील करेंगे कि आप क्या समझ रहे हो। मतलब द कनेक्शन इज़ थ्रू ओनली सोल। यहाँ पे बॉडी से भी ज़्यादा, फिजिकल कनेक्शन से भी ज़्यादा एक सोल लेवल पर मैच होगा, जहाँ पे जो आप बातें बोलने से पहले ही ये समझ में आ जाएगा। मतलब क्या होता है, व्हेन टू सोलमेट्स राइट कम टुगेदर, यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे को इतना समझाना नहीं पड़ता कि पता है तुम्हें मेरे अंदर ये सारे चीज़ हो रहे हैं, क्या पता है तुम्हें, ये सब बोलना नहीं पड़ता, वो समझ जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, बिकॉज दोनों मतलब एक साथ जब होंगे ना, कनेक्शन वाइब्रेशंस और भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और दूर रहते हुए भी बढ़ेंगे, क्योंकि उस तरह का कनेक्टेड है और किसी के साथ वो कनेक्शन नहीं जोड़ सकते। चाहे आप किसी के साथ भी मैरिज कर लो और कोई रिलेशनशिप भी कर लो, उसी के साथ आपका सबसे ज़्यादा बेस्ट मज़ा आएगा, और किसी के साथ नहीं आएगा, और आप कर भी नहीं पाएंगे, और आप भी इरिटेट हो जाएंगे अगर बीच में कोई आया तो। मैं आपको वही कह रही हूँ, आपको इरिटेशन होना शुरू होगा। और ये बंदा या ये बंदी, चाहे जितने भी गलतफहमी या आप दोनों में लड़ाई हो, तभी भी आप दोनों में यही फील होगा एट द एंड ऑफ द डे कि मेरा इंसान तो वही बेस्ट है, उससे ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता। एंड दैट इज़ कॉल्ड द प्योर सोलमेट बॉन्ड। और आप उसको चाहे भी तो ना अवॉइड नहीं कर पाएंगे। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.